Hello, students. Welcome to my today's lecture. Myself, Dr. Renu Sharma, Associate Professor Botany, SPC, Government College, Ajmer. Today, we are going to study about life cycle of pinus. In my complete series of lectures on pinus, हम लोगों ने पाइनस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, पाइनस की एनाटमी और उसका पूरा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा कवर कर लिया है। इवन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट तक का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे पाइनस की लाइफ साइकिल की और उसमें जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स पाई जाती हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ the life cycle of pinus, where this is the diagrammatic representation of life cycle of pinus. यहाँ पर you can clearly see दो तरह की generations पाई जाती हैं। एक होती है sporophytic generation और दूसरी होती है gametophytic generation. Sporophytic generation जो होती है वो diploid होती है and gametophytic generation जो होती है haploid होती है। यहाँ पर you can clearly see जो स्पोरोफिटिक फेज है, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग फेज एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पोरोफिटिक प्लांट ऑफ अ पाइनस। और ये जो स्पोरोफिटिक प्लांट है पाइनस का, दिस वन इज़ द स्पोरोफिटिक स्पोरोफाइट ऑफ अ पाइनस, जिसपे दो तरह के कोन्स लगते हैं। ये मोनोइशियस होता है और दो तरह के जो कोन्स लगते हैं वो एक तो ओव्यूलेट कोन्स या जिन्हें फीमेल कोन्स कहा जाता है, these are the female cones, और ये जो है these are the staminate cones और मेल कोन्स, और यहाँ लिखा हुआ है पॉलन कोन्स। तो इस तरह से यहाँ पर जो स्पोरोफिटिक प्लांट होता है उसमें दो तरह के कोन्स लगते हैं, एक फीमेल और एक मेल कोन। जब हम फीमेल कोन की बात करते हैं तो फीमेल कोन जो है वो सेंट्रल एक्सिस के ऊपर मेगास्पोरोफिल्स के कॉम्पैक्टली अरेंज होने से बनता है। और जब हम एक मेगास्पोरोफिल को देखें तो ये सीड कोन स्केल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना हुआ है। दिस इज़ द सीड कोन स्केल कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर ये ओव्यूलिफेरस स्केल है अपर पार्ट वाला और ये नीचे वाला ब्रैक्ट स्केल है। तो ओव्यूलिफेरस स्केल जो होता है, दिस इज़ ओव्यूलिफेरस स्केल। इस ओव्यूलिफेरस स्केल के जो अपर पार्ट होता है या डॉर्सल सरफेस होती है उसके ऊपर ये ओव्यूल लगा होता है। और ओव्यूल जो होता है मैंने आपको बताया यूनिटेगमिक एंड एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल होता है। इस ओव्यूल में बेसिकली जब ओव्यूल इज यंग, जब वो डेवलप होता है उस समय इट इज़ अ मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू जिसे न्यूसेलस कहा जाता है, दैट इज़ कवर्ड विद इंटेग्यूमेंट। ये जो है ये इंटेग्यूमेंट है, दीज आर इंटेग्यूमेंट्स ऊपर वाले, और ये बीच का पूरा पोर्शन जो है ये आपका ये न्यूसेलस है। ओके और यहाँ पर यू कैन सी देयर इज़ अ डीप सीटेड सेल दैट डेवलप्स इनसाइड द न्यूसेलस, और इसको कहा जाता है मेगास्पोरोसाइट, और वी कैन से मेगास्पोर मदर सेल। इसे क्या कहा जाता है? मेगास्पोर मदर सेल या मेगास्पोरोसाइट इसे कहा जाता है। इसी तरह से जो मेल कोन होता है उसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स अरेंज होते हैं सेंट्रल एक्सिस पे, और इनका पूरा मेल कोन्स का क्लस्टर पाया जाता है। और जब आप एक माइक्रोस्पोरोफिल को देखेंगे तो उस माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर यू कैन सी जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसकी लोअर सरफेस के ऊपर आपका क्या लगा है? दिस इज़ द माइक्रोस्पोरेंजियम। इस तरह से माइक्रोस्पोरोफिल पे लोअर सरफेस पे दो माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होते हैं, और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो है स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप होता है जिसकी हर सेल एक्ट लाइक अ माइक्रोस्पोरोसाइट और माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह वो एक्ट करती है। तो इस तरह से मेल और फीमेल जो आपके स्पोरेंजिया है, यानी मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम, इन दोनों में मेगास्पोर मदर सेल एंड माइक्रोस्पोरोसाइट या माइक्रोस्पोर मदर सेल विकसित हो जाती हैं। अब यहाँ पर जैसे ही माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर मदर सेल विकसित होती हैं उसके बाद मियोटिक डिवीज़न होता है, और मियोटिक डिवीज़न से क्या डेवलप होते हैं? माइक्रोस्पोर्स डेवलप होंगे एंड
मेगास्पोर्स डेवलप होंगे मेगास्पोरेंजियम में। तो जैसे ही मियोटिक डिवीज़न होता है उसके बाद जो स्पोर प्रोडक्शन होता है वो हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि स्पोर मदर सेल्स डिप्लॉइड थी, उसमें अर्धसूत्री विभाजन से 4 स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो स्पोर्स जो हुए वो हैप्लॉइड हो गए। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे असंख्य माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं, लेकिन मेगास्पोर्स स्पोरेंजियम में टोटल 4 मेगास्पोर्स डेवलप होते हैं जो कि लीनियरली अरेंज होते हैं। यू कैन सी दे आर लीनियरली अरेंज। और इन 4 में से सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। ओके। और इसी तरह से जब हम माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, जो ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, इन माइक्रोस्पोर से टेट्राड्स से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है माइक्रोस्पोर के अंदर, और वो माइक्रोगैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। और जब ये 4 सेल्ड स्टेज पे विकसित हो जाता है, 4 सेल्ड स्टेज पे जब ये विकसित हो जाता है तो उस समय ये डिसेमिनेट होता है फॉर पॉलिनेशन। तो माइक्रोस्पोर में मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट 4 सेल्ड स्टेज हो जाने पर पॉलिनेशन होगा, और ये माइक्रोस्पोर्स कहाँ पहुँचेंगे, माइक्रोपाइल के ऊपर, यहाँ पर ये माइक्रोपाइल पे पहुँच जाएंगे। उसी समय मेगास्पोर जो फंक्शनल बचा था, जो कि चैलिसल एंड पे मौजूद था, उसके अंदर भी फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, और फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न के बाद एल्वुलाई फॉर्मेशन होगा। एल्वुलाई के फॉर्मेशन के साथ ही उसके अंदर हर एल्वुलस के अंदर जो है यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लिएट सेल्स बन जाएंगी। इस तरह से कंप्लीट जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो सेल्युलर हो जाएगा, एंड दिस सेल्युलर मेगास्पोर इज कॉल्ड द मेगा गैमेटोफाइट। उस मेगा गैमेटोफाइट में क्या डेवलप होगा, आर्चिगोनियम डेवलप होंगे, और आर्चिगोनियम की संख्या 2 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस फीमेल गैमेटोफाइट में, दिस इज़ द फीमेल गैमेटोफाइट, इस फीमेल गैमेटोफाइट में जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सुपरफिशियल सेल्स होती हैं वो आर्चिगोनियल मदर इनिशियल सेल की तरह एक्ट करती हैं, और उनसे आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार से जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसमें आर्चिगोनिया डेवलप होते हैं, और आर्चिगोनिया जो डेवलप होते हैं उसके अंदर एक वेंटर कैनाल सेल होती है और एक एग न्यूक्लियस होता है। ये एग न्यूक्लियस जो होता है, ये एग सेल जो होती है, इट एक्ट लाइक अ फीमेल गैमीट। तो एग इज़ अ फीमेल गैमीट। तो मेगास्पोर्स जो हैं, उन मेगास्पोर्स में से एक फंक्शनल मेगास्पोर एक्ट लाइक अ मदर सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, और उसे फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हुआ जिसमें आर्चिगोनियम डेवलप हुआ, और आर्चिगोनियम के अंदर एग डेवलप हो गया। ओके। और इसी तरह मेल गैमेटोफाइट 4 सेल्ड स्टेज पे डिसेमिनेट हुए, और इस 4 सेल्ड स्टेज पे डिसेमिनेट होने के बाद ये पॉलन चैम्बर में आके पहुंच जाते हैं, और फर्दर इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है उसमें पॉलन ट्यूब डेवलप होती है। यू कैन सी दिस इज़ अ पॉलन ट्यूब, ये जो डेवलप हो रही है ये पॉलन ट्यूब जो कि स्पर्म कैरियर का काम करती है, जिसके अंदर 2 स्पर्म्स या एंथ्रोजॉइड्स आपको नज़र आ रहे हैं, या जिन्हें हम मेल गैमीट्स भी कहते हैं। तो इस तरह से फीमेल गैमीट और मेल गैमीट का फॉर्मेशन जब हो जाता है, और ये गैमीट फॉर्मेशन के साथ ही इनमें ये पॉलन ट्यूब आर्चिगोनियम में पहुंचने के बाद बर्स्ट हो जाती है, और एक मेल गैमीट इस फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ होकर के जाइगोट बनाता है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के साथ ही जब जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये डिप्लॉइड फेज अगेन 2n फेज स्टार्ट शुरू हो जाता है। तो अब ये जाइगोट जो बना, दिस जाइगोट इज़ द मदर सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक फेज। अब यहाँ से स्पोरोफिटिक जनरेशन वापस शुरू हो जाती है। ये जाइगोट से फर्दर एम्ब्रियो डेवलप होता है, इसका डेवलपमेंट मीरोब्लास्टिक होता है, मैंने पहले बताया। और पूरा मेगास्पोरेंजियम आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद किस में विकसित हो जाता है, सीड के अंदर विकसित हो जाता है, जिसमें सीड कोट पाया जाता है, टेस्टा एंड टेगमेन, और साथ में एंडोस्पर्म में आपको एम्ब्रियो पड़ा हुआ नज़र आता है। तो ये जो सीड है यहाँ पर, जैसे ये ओव्यूलीफेरस स्केल के ऊपर,
दिस इज़ अ ओव्यूलिफेरस या सीड स्केल कॉम्प्लेक्स है, और इसके अंदर यू कैन सी ये दो जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों सीड्स हैं, ये दोनों सीड्स हैं, और सीड्स आर विंग्ड स्ट्रक्चर, ये हर सीड पे एक आपको विंग नज़र आएगा। तो इस तरह से जो सीड जब डेवलप हो जाते हैं ओविलिफेरस स्केल के ऊपर डॉर्सल सरफेस पे, बाद में ये डिसेमिनेट होकर के, डिस्पर्स होकर के, और एक नए स्पोरोफिटिक प्लांट के अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से पाइनस की लाइफ साइकिल चलती है, और इसके अंदर क्लियरली यू कैन सी जाइगोट फॉर्मेशन से लेकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाला फेज़ और बिफोर मियोटिक डिवीज़न वाला फेज़ जो है, ये पूरा का पूरा फेज़ स्पोरोफिटिक फेज़ कहलाता है, जो कि डिप्लॉयड होता है। और मियोटिक डिवीज़न के बाद जब स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो स्पोर फॉर्मेशन से लेकर के गेमीट फॉर्मेशन तक का जो फेज़ है, ये गेमिटोफिटिक फेज़ कहलाता है, जो कि हैप्लॉइड होता है। तो इस तरह से दो जनरेशन्स, चाहे स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड दूसरी जो जनरेशन है वो है आपकी गेमिटोफिटिक जनरेशन, इस तरह से दोनों जनरेशन्स आपकी जो है ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होती है। गेमिटोफिटिक जनरेशन इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इट इज़ पैरासिटिक ऑन द parent sporophyte, while the sporophytic phase is the prolonged phase and the most dominant phase of the in the life cycle of Pinus. तो इस तरह से पाइनस को अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में इस पूरा 3 साल का समय लगता है, यानी जो आपका सीड फॉर्मेशन तक का जो फेज़ आता है, इसमें पूरे करीब मतलब कोन डेवलपमेंट से लेकर के सीड फॉर्मेशन तक का जो टाइम है वो पूरा करीब ऑलमोस्ट 3 years इट टेक्स। तो पूरा पाइनस के अंदर जो लाइफ साइकिल है वो 3 साल के अंदर ख़त्म होती है। In the next slide you can see the graphic representation of life cycle of Pinus, where you can clearly see Pinus का ये जो स्पोरोफिटिक प्लांट है, इस स्पोरोफिटिक प्लांट पे मेल और फीमेल कोन्स लगे हैं, जिस पे माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम लगे होते हैं। मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल विकसित होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं। ये दोनों डिप्लॉयड होती हैं, दोनों के अंदर जो है मियोटिक डिवीज़न होता है या रिडक्शन डिवीज़न होता है, और रिडक्शन डिवीज़न के साथ ही माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और इधर मेगास्पोर का भी टेट्राड लीनियर अरेंज टेट्राड बनता है, 4 मेगास्पोर्स बन जाते हैं। माइक्रोस्पोर्स यू कैन सी बहुत सारे बनेंगे, एंड बोथ आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स नाउ क्योंकि दे फॉर्म्ड आफ्टर मियोटिक डिवीज़न। और मेगास्पोर से फीमेल गेमिटोफाइट या एम्ब्रियोसैक विकसित होगा, जिसके अंदर आर्चिगोनियम लगा होगा, आर्चिगोनियम में एग विकसित होता है। और इसी तरह माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर जो विकसित हुए उससे मेल गेमिटोफाइट डेवलप होगा, और मेल गेमिटोफाइट में 2 मेल गेमीट्स डेवलप होंगे। तो दीज आर द 2 मेल गेमीट्स जो कि डेवलप होते हैं। और सिनगेमी से एग और मेल गेमीट के फर्टिलाइजेशन से या सिनगेमी से क्या हुआ, ऊस्पोर फॉर्मेशन होता है या जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और ये जाइगोट से फर्दर स्पोरोफिटिक फेज शुरू हो जाता है या स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डेवलप होती है। पहले एम्ब्रियो डेवलप होता है जो मेगास्पोरेंजियम में होता है। नाउ दिस मेगास्पोरेंजियम आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड द सीड। क्या कहलाता है? सीड। तो व्हाट इज सीड? सीड इज बेसिकली अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो ये सीड जो डेवलप हुए वो विंग्ड सीड्स होते हैं, जो कि डिस्पर्स या डिसेमिनेट होकर के नए स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से 2 जनरेशन्स यू कैन क्लियरली सी, वन इज स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड अनदर इज गेमिटोफिटिक जनरेशन, कि दोनों अल्टरनेटली चलती है। स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट फेज है and gametophytic generation is highly reduced, and this is the complete graphic representation of life cycle of Pinus. That's all about my today's lecture. Thank you.